नमस्ते इंडिया। तो गाइज अभी अभी आपका एडवांस अकाउंट का पेपर हो चुका है और मैं लेके आया हूं आपके लिए रिव्यू। चलिए फिर चेक करते हैं पेपर कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमेशा वैसा ही जो इंस्ट्रक्शन होता है वो वाला। अच्छा, ऊपर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे उसकी लिस्ट भी दे रखी है। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कुछ आता है कि नहीं भी आता है। ठीक है, जुजाल सर का एक्सपीरियंस कुछ काम का है कि नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। आउट ऑफ जो तुम्हारे 5 उसमें से 4 करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा AS5 का आया था। ओके, एंड इसमें AS5 नहीं है तो ओके ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं मिला। लेट्स चेक अदर क्वेश्चंस। यस, दिस इज द AS22 का क्वेश्चंस। और ये मैंने बताया था कि सारे के सारे क्वेश्चन AS22 के इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली मुझे श्योर था कि AS22 का क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, एंड आ गया। राइट गाइज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना अपना AS22 का, ये वाला जो मेरे नोट्स है, वैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट तो आईसीए के मॉड्यूल में से है, राइट। बट ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, ये वाला भी आईसीए के पहले के आरटीपी एमटीपी में मिलेगा आपको, और मेरे जो नोट्स है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन अपने नोट्स में से ही था। नोट्स मतलब आईसीए के में से था, बट मैंने आपको वहां पे कवर किया था। अब यहाँ पे देखिए अपने पास मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा AS22 का ऑल इलस्ट्रेशन अबव रेफर एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच एडेड इन माय नोट्स, तो ये उसी में से था। चलिए भैया, तो एक तो अपना काम हो गया कि ये तो अपने को मिल गया। अभी दूसरा चलते हैं आगे। तो देखा जाए तो 5 मार्क्स अपना कवर हो चुका है इंपोर्टेंट में से। दूसरा चलते हैं। ओके, ये है आपका EPS का, ठीक है, अर्निंग पर शेयर का डायल्यूटेड वाला AS20 का। तो AS20 के बारे में मैंने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बोला था, AS20 इलस्ट्रेशन 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ओनली 2 क्वेश्चन। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं और मैंने यहाँ पे लिया है जो जो क्वेश्चन मैंने डाले थे इंपोर्टेंट में। और ये देखिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ EPS, तो आप देख सकते हो ये EPS AS20 का क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए आपका नेट प्रॉफिट डिविडेंड एवरेज एवरेज फेयर वैल्यू, राइट, एंड हियर इज योर क्वेश्चन। बताइए क्या इसमें डिफरेंस है। सेम डिट्टो क्वेश्चन आया है तो 5 मार्क का भैया और आ गया अपने इंपोर्टेंट में से। तो आपको पता है मैं सारे क्वेश्चन नहीं डालता। मैं मान लो एग्जाम में आपको बुक में 100 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको 90-70 क्वेश्चन दे दूंगा और इंपोर्टेंट बोलूंगा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो काफी लिमिटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया एक और, मतलब अपना ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तो कवर हो गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट में से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ओके, दिस इज योर AS4 का क्वेश्चन, राइट। और जैसा मैंने बोला था कि एक मिक्स टाइप का एडजस्टमेंट आपके लिए आएगा। यू कैन सी AS4 इंपोर्टेंट मिक्स एडजस्टमेंट रेफर जुलाई 21 का पेपर। और भैया जी ये रहा जुलाई 21 का पेपर, और देख लो क्या उसमें मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, ये देखिए पहला लॉस बाय फायर हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जैसा मैंने बताया था आपको, एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन AS4 पे आ सकता है और आया भी, राइट। तो ये आपका एक और क्वेश्चन अपना हो गया इंपोर्टेंट में से। तो देखा जाए तो मैंने यहाँ पे AS4 को इंपोर्टेंट किया था, आया उसमें से, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं AS22 को इंपोर्टेंट किया था, उसमें से भी आया। चलिए भैया, तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ये मॉड्यूल में से है, ये भी मॉड्यूल में से है, इसको भी अपन मॉड्यूल में से रेफर कर लेते हैं और इंपोर्टेंट में से आ गया एक तरह से। तो 15 मार्क तो अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, और अभी पहले AS की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन AS का होता है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा AS का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या आया अपने पास। तो भैया जी अपने पास है 5th वाला क्वेश्चन, ये रहा 6 वाला। वेरी गुड, AS9 का क्वेश्चन भी आ गया एंड मिक्स टाइप का एडजस्टमेंट आया है। ये भी मैंने बताया था आपको कि AS9 में आपको एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको अलग अलग एडजस्टमेंट दे रखे होंगे और उसका निकालना होगा। तो ये देखिए AS9 मिक्स एडजस्टमेंट, राइट, मिक्स एडजस्टमेंट आपको मिल गया। तो ये देखिए AS9 का भी आपके लिए आ गया है। चलो भैया, मतलब नॉट बैड। हाँ यार, ऑब्वियसली पूरा तो नहीं आएगा, इंपोर्टेंट की बात कर रहे हैं तो पूरा पेपर मैं थोड़ी बना रहा हूँ। AS14 का हमेशा आता है PC निकालने का, वो मैंने बोला भी था, वीडियो भी बनाया था कि AS में आपका PC निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये PC का आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और AS का मिल गया, AS29 का क्वेश्चन, ये विनिंग वाला देख लेते हैं। मैंने क्या ये डाला था कि नहीं डाला था, क्योंकि AS29 में काफी सारे क्वेश्चन थे। मैंने कौन सा डाला है, AS29 ओल्ड PM 81 एंड 84, आई थिंक मैंने ये भी बनाया है। मैंने AS के ले लिए थे कि ये क्वेश्चन है। चलो चेक कर लेते हैं। AS से क्वेश्चन
ओ माय गॉड, AS 80 अपना क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आप। और ये देखिए इधर का क्वेश्चन ICI का जो एग्जाम में आया है, कांट बिलीव इस बार इतना ज्यादा आ गया। ठीक है, काफी एनालिसिस किया था मैंने बच्चों कि क्या क्या ICI पूछ सकती है, वो सब चीजें देखी थी। और ये देखिए ये 5 मार्क का और क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ठीक है, डन। सो देखा जाए तो आपका डिट्टो वाली में बात कर रहा हूं, ये 5 मार्क का आ गया अपना जो अपन ने बोला था। उसके बाद ये 5 मार्क का आ गया 10 मार्क। उसके बाद ये 5 मार्क का आ गया 15 मार्क। उसके बाद ये 5 मार्क का आ गया 20 मार्क। एंड ये 5 मार्क का आ गया 25 मार्क। ठीक है, अगर PC वाले को भी ले लो 30 मार्क हो जाते हैं। बट ठीक है गाइस, मतलब एक ही क्वेश्चन है जो मैंने बताया नहीं था, मतलब AS 5 वाला वो आ गया बाय चांस। ठीक है, मतलब बोला था सारे क्वेश्चन करो, सब बताया भी है आपको, बट इसमें मैंने इंपॉर्टेंट में से निकाल दिया था। मैंने इंपॉर्टेंट में जो बोला था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है उसमें से। तो देखा जाए तो भैया अभी तक 25 मार्क का ऑलमोस्ट अपना कवर हो चुका है। 25 मार्क्स तो अभी तक हो चुका है। ठीक है, AS में से ही। चलो फिर आगे भी देख लेते हैं अपन गाइस। ये हो गया, चलो तो AS से क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा वाह जी वाह, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बोला था, अगर आपको याद है तो मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि भैया इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आ सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया है, वो भी आ गया, मजा आ गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपना आ चुका है। तो एक तरह से आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी मिल गया है एग्जाम में, और क्या चाहिए भैया, मुंह में लड्डू ही लड्डू है तुम्हारे तो। ठीक है, चलो तो ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने इंपोर्टेंट में डाला था, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लो, चैप्टर ये रहा आपका, इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने बोला भी था तो उसके हिसाब से आ गया है, बट ठीक है ओके। तो ये आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। आगे देख लेते हैं, ये NBFC का है गाइस। NBFC का जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने लिखा था सारे क्वेश्चन करो बेस्ट है, तो ऑब्वियसली ये मॉड्यूल में से, ये डिट्टो मॉड्यूल में से है आपका। उसके बाद पार्टनरशिप, यस इस बार धोखा दे दिया, कुछ अलग मैंने बोला था कन्वर्जन आएगा एंड अमालगमेशन, क्या बोलते हैं सॉरी, कन्वर्जन आने के चांसेस हाई थे, पीस मिलके है, तो दोनों में से कुछ नहीं आया। सो कोई बात नहीं, कुछ तो सब थोड़ी आएगा, तो ओके। उसके बाद थियरी आ गई, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में हमेशा थियरी आती है। और ये आ गया तुम्हारा बैंकिंग कंपनी, और बैंकिंग कंपनी में इस बार आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है। ठीक है, और मैंने आपको लिखा भी था और बोला भी था वीडियो में भी कि इस बार रिबेट ऑन P&L अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा होगा जहां तक मुझे पता है, ये रहा रिबेट एंड P&L अकाउंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आप रेफर करोगे तो आपको मिल जाएगा, अभी अपने पास टाइम नहीं है, शॉर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको अपने पास टाइम नहीं है, हर क्वेश्चन को अपन मॉड्यूल में से रेफर करेंगे। बट जो मैंने बोला था कि इस बार P&L अकाउंट इंपॉर्टेंट है, तो इतनी सारी चीजें थी इस बार, बट मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए जैसे आपके बैंकिंग में अक्रूवल सिस्टम वाला कैश वाला होता है, उसके बाद बिल्स फॉर कलेक्शन वाला है, ठीक है, बैलेंस शीट है और कैपिटल एडुकेशन रेशियो है, बट मैंने बोला P&L एंड रिबेट, उसमें से P&L आ गया। ठीक है, अगर आप रेफर करोगे तो ये भी ऑलमोस्ट ICI के मॉड्यूल में से ही है, और सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने भी इंपॉर्टेंट में दिया है, तो आप देख लेना। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन और आ गया है अपना, किस में से है, ये लिक्विडेशन में से, हर बार आता है वैसे, छोटा सा क्वेश्चन आया है इस बार। और बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बी वाला जो पार्ट है ये किसका है देख लेते हैं। अच्छा बायबैक का देखिए, बायबैक का आ गया है, नॉर्मल क्वेश्चन आया है इस बार, आई थिंक काफी इजी वाला है। चलो नॉर्मल में आपको इसमें कोई लिमिट नहीं निकालनी थी, बिकॉज यहाँ पे ऐसा बोला नहीं गया कि लिमिट निकाली एज पर दी कंपनीज एक्ट, तो आपको सिंपल सी नॉर्मल एंट्री जो पास करते हो वो पास करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईसॉप का तो मैंने आपको बोला था कि आपका ईसॉप वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, अच्छा देख लीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क कराया था, देख लीजिए। और मैंने वीडियो में भी बोला था कि अर्निंग वाला आ सकता है, बेटा ध्यान रखना। तो ये देखिए, अगर आप ईसॉप में देखोगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ईसॉप का अर्निंग वाला क्वेश्चन है, मैंने डाला भी है, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो कि ये सर ये भी आया है। ठीक है, ये रहा ईसॉप का, राइट। तो अर्निंग वाला क्वेश्चन सेम बोला था, तो 5 मार्क का और अपन इसमें ऐड कर लेते हैं। सो देखा जाए तो आई थिंक जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसमें से ऑलमोस्ट 35 to 40 मार्क्स का तो आ गया है। तो अगर आपको 100 में से 40 मार्क्स का आपको सिर्फ इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन करने से मिल जाता है, तो आई थिंक बेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, ठीक है, काफी लिमिटेड क्वेश्चन है, काफी लिमिटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल बात करूँ
तो जो इंपॉर्टेंट की बात की तो उसमें से आराम से आपको 40 to 45 मैक्स के डिट्टो मिल जाएंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है, जो कि है आईसीए के मॉडल में से। बट आईसीए के मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैंने कुछ चीजें बताई थी, ऐसा नहीं कि आपको मैं 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैं 10 में से आपको सिर्फ 2 बता रहा था, ठीक है गाइस। तो ये था आपका पेपर का रिव्यू। आई थिंक पेपर काफी ज्यादा इजी था, ठीक है। हाँ लेंथी जरूर था, तो बच्चों का मिस हुआ होगा, बट जिसने भी अच्छे से अटेंड किया होगा डेफिनेटली उसको एग्जामिनेशन आ सकता है इस बार, ठीक है। डन गाइस, अभी आपको ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, आई थिंक कंपैरिजन इतना करना नहीं है, आंसर चेक मत करो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पेपर है आपका ऑडिट, उस पर फोकस कीजिए और ऑल द बेस्ट।